की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट एक स्टेप बताऊंगा कि अगर आपके सामने फॉर एग्जांपल कोई शॉपिफाई का स्क्रीनशॉट आता है, सेल्स का स्क्रीनशॉट आता है, तो आपको अगर उसकी प्रोडक्ट प्राइस मालूम है ना, तो आप उसकी क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और बिलीव मी दोस्त, अगर आपने इस वीडियो को विदाउट स्किपिंग देखा ना, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि क्या प्रोडक्ट होती है और कैसी सेल्स की हम प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक असाइनमेंट दिया था, उसका मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इसका कि आप कैसे एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो। कि एक स्क्रीनशॉट आपके सामने आया, उसका आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चल गई, सोर्सिंग प्राइस पता चल गई, तो आपने इसको स्क्रीनशॉट के जरिए आपने इसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है आज की वीडियो में बताऊंगा। और बिलीव मी दोस्त, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा ना सही से, तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है। एग्जैक्टली तो हम डिस्कस करते हैं। एक पहला असाइनमेंट मैंने आपको दिया था कि एक सेल हमारे पास है 2,71,500 की हमारे पास सेल आई है, 97 ऑर्डर्स हैं कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ना वो 1400 है, जबकि जो सेलिंग प्राइस है जो सेल कर रहे हैं हम ऑनलाइन स्टोर पर वो 2800 रुपए है। अब इसका रिटर्न ऑर्डर कितना होगा, कॉस्ट कितनी होगी, डिलीवरी कॉस्ट कितनी होगी, एड कॉस्ट कितनी होगी, प्रॉफिट ये पर डे कितना कमा रहा है, क्योंकि उसकी सेल आप देख सकते हो टुडे की सेल है, तो ये प्रॉफिट पर डे कितना कमा रहा है ये हमने कैलकुलेट करना था। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या करना है, आपके सामने जो भी स्क्रीनशॉट आता है आपने उसमें एक कंफर्म रेट बांध लेना है कि आपका 30% रिटर्न आएगा ही आएगा। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ ऑर्डर्स आपकी कॉलिंग में ही कैंसिल हो जाएंगे और कुछ ऑर्डर्स आपके पास पार्सल डिलीवरी नहीं होंगे, वो रिटर्न आ जाएंगे। तो आपने एटलीस्ट 30% आपने रखना ही रखना है कि आपके पास ऑर्डर जो है ना रिटर्न आएंगे आएंगे। तो हम लेकर चलते हैं फॉर 30% रिटर्न। अब जाहिर सी बात है, जब 30% रिटर्न आएंगे तो जो सेल्स है वो भी डिक्रीज होगी। वो डिक्रीज कितनी होगी, 30%। अब मैं डिस्कस करता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसे सेल्स है मेरे पास 2,71,500 की मेरे पास सेल है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने 30% इसमें से माइनस कर देना है, क्योंकि जो सेल है ना वो एग्जैक्ट सेल नहीं होगी आपकी और एग्जैक्ट आपके पास उतने पैसे नहीं आएंगे। 30% माइनस होगा ही होगा। तो क्या करना है, आपने यहाँ से माइनस करना है 30%। 2,71,500 का 30% 81,450 हुआ, उसको मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आ गई अमाउंट 1,90,050 रुपीज। तो ये अप्रोक्सीमेटली अमाउंट आई है। मतलब जो सेल मुझे 2,71,000 की 500 की दिख रही थी, वो एग्जैक्ट सेल उसकी है 1,90,050 रुपीज। उतनी की सेल है मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सेल्स को मैंने क्या किया, जो सेल आई है मेरे पास उसमें से मैंने ऑलरेडी 30% माइनस कर दिया रिटर्न्स का। रिटर्न्स आते ही आते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास रिटर्न्स ना आए। तो आपने क्या करा, ये अमाउंट मेरे पास आ गई 1,90,050 रुपीज। ओके, तो ये मेरे पास एग्जैक्ट सेल आ गई, मतलब एग्जैक्ट मेरे पास इतनी सेल्स आई है। अब ऑर्डर्स का देखते हैं। 97 मेरे पास ऑर्डर्स हैं। 97 को मैं क्या करूंगा, 97 माइनस 30%, क्योंकि मैंने बताया आपको 30% ऑर्डर तो आपको वैसे निकल जाएंगे। जब ऑर्डर्स 30% रिटर्न आएंगे, सेल्स 30% रिटर्न आएगी, तो वो डिक्रीज तो होगी ना। तो आपने 30% निकाला, तो 97 का 30% इतना बनता है 29.1। अब मैंने इसको माइनस कर दिया तो क्या बना, 67.9। मैंने यहाँ पर 68 ऑर्डर्स लिखा हुआ है, मैंने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली आपकी जो एग्जैक्ट ऑर्डर्स है ना वो कितने हुए, 68 ऑर्डर्स हुए, जिसको मैंने EO का नाम दे दिया। एग्जैक्ट सेल को मैंने ES का नाम दे दिया, एग्जैक्ट ऑर्डर्स को मैंने EO का नाम दे दिया, क्योंकि मैंने इसको फॉर्मूले में पुट करना है आगे, तो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। अब जो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट में आपने क्या क्या चीजें रखनी होती हैं। प्रॉफिट में आपका प्रोडक्ट कॉस्ट होता है, एड कॉस्ट होती है, डिलीवरी कॉस्ट। एड कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट होती ही होती है। तो ये आपने कैलकुलेट कैसे करनी है। अब एक आप फॉर्मूला याद रख लो, जहन में रख लो, ये फॉर्मूला आप याद रख लो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा ना तो आप बहुत सी चीजें कर पाओगे। तो प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हैं। अब प्रोडक्ट कॉस्ट जो है क्या है, प्रॉफिट निकालते हैं आप। एग्जैक्टली प्रॉफिट में क्या है, इज इक्वल टू एग्जैक्ट सेल्स। अब एग्जैक्ट सेल्स से सब चीजें माइनस होंगी, क्योंकि जो सेल्स हमारे पास स्क्रीनशॉट पे आई हुई है ना वो एग्जैक्ट सेल्स नहीं है, उसमें मैंने 30% माइनस किया हुआ है। तो क्या हुआ, 190,050 ये एग्जैक्ट सेल्स है मेरे पास, माइनस अब यहां पर क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय EO। अब EO क्या है, मेरे पास एग्जैक्ट ऑर्डर्स हैं, तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 68। 1400 क्या थी मेरे पास, प्रोडक्ट कॉस्ट थी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था इसका। 1400 इंटू 68,
68 क्या किया है मैंने एग्जैक्ट ऑर्डर्स। अब जाहिर सी बात है ना, आपके पास 68 ऑर्डर्स आए हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो लगेगी वो 68 ऑर्डर्स की लगेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास 97 की कॉस्ट लग जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1400 इंटू 68 किया, क्योंकि मेरे पास एक प्रोडक्ट की प्राइस 1400 है और 68 ऑर्डर्स मेरे पास आए हैं और मैंने डिलीवर करना है, तो 68 मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। अब आते हैं माइनस किया मैंने AC इंटू डॉलर रेट। अब AC क्या है यहाँ पर AC देख लेते हैं, ऐड कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ऐड जो है टिकटॉक पर चला रहा हूँ, टिकटॉक पर मुझे टोटल जो कैंपेन की प्राइस पड़ी है ना, जिसमें मेरे स्पेंड हुए पैसे, वो $30 हुए हैं। अब $30 को मैंने PKR में करना है, क्योंकि ये जो सारी अमाउंट है ना वो PKR में है, तो मुझे PKR पे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसको 300 से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, 300 से मल्टीप्लाई किया मैंने। तो उसके बाद ये अमाउंट जो है ना ऐड कॉस्ट की आ जाएगी। मीन्स $30 मैंने टिकटॉक पे स्पेंड किए और मल्टीप्लाई बाय 300 मैंने यहाँ पर कर दिया, माइनस डिलीवरी चार्जेस इनटू TO। क्या मतलब हुआ इसका, 200 के मैंने अप्रोक्सीमेटली डिलीवरी कॉस्ट लगाई हुई है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 97 टोटल ऑर्डर्स। अब इससे मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लगाया है, वो क्या लगाया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये सपोज किया इस ब्रैकेट में कि मेरे पास टोटल 97 ऑर्डर्स आए हैं। अब मैंने 97 के 97 डिलीवर करवा दिए, मीन्स डिलीवरी चार्जेस को पे कर दिए, 97 के डिलीवरी चार्जेस पे कर दिए, तो ये मैंने उसकी अमाउंट रखी है। मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूँ, ये फॉर्मूला एग्जैक्ट सेल्स है ये। यहाँ पर मैंने वो प्राइस लगाई है जो मेरे पास प्रोडक्ट के ऑर्डर्स कंफर्म हुए हैं और जो मैंने ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डर्स जो कंफर्म नहीं हुए उसकी तो मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट ही नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 68 रखा है, जो कि हमारे पास एग्जैक्ट ऑर्डर्स। यहाँ पर मैंने डॉलर रेट था मेरे पास, टिकटॉक में चला रहा था, टिकटॉक पर टोटल $30 स्पेंड हुए थे और 300 मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने डॉलर का रेट मुझे जो भी मिल रहा था 300 के अलावा जो भी आपका डॉलर रेट है वो आप यहाँ से कर सकते हो इजिली। माइनस किया मैंने, माइनस क्या किया, जो भी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल टोटल ऑर्डर्स आए 97 इसमें, तो मैंने टोटल के टोटल पैसे यहाँ पर लगा दिए मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास 200 आ गए। मैंने 68 का नहीं लगाया, मैंने सपोज किया कि 97 मेरे पास डिलीवर हो गए, पूरे के पूरे डिलीवर हो गए, कुछ रिटर्न भी आ गए, तो ये डिलीवरी चार्जेस मैंने पूरे लगा दिए। अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप फिर भी प्रॉफिट पर डे 66,450 पर है, एग्जैक्टली 66,450 पर डे प्रॉफिट में है। ये कोई छोटी बात नहीं है, मैंने इतनी चीजें की हैं, आप ये कैलकुलेट करके खुद भी देखेगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप फिर भी इस अमाउंट के साथ, इस कॉस्ट के साथ भी 66,450 प्रॉफिट पर है। ये मैंने ऐसा फॉर्मूला बनाया है, ऐसा फॉर्मूला इजाद किया है, इसमें आपका लॉस हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहां पर मैंने 30% रेट लगाया हुआ है। अब यहां पर मैंने 50%, मतलब मेरे पास 97 ऑर्डर्स आए और आधे के आधे रिटर्न आ गए मेरे पास, आधे के आधे पूरे के कैंसिल हो गए, तब भी 50% रिटर्न रेट पर भी आप यहां पर प्रॉफिट में होगे। एग्जैक्टली 50% रेट के बाद भी। अब यहाँ पर हम चेंजेस देखते हैं, जैसे यहाँ पर अमाउंट सेम थी 2,71,000, तो मैंने यहाँ पर आप 50% माइनस किया। 50% हम कैलकुलेटर से देख सकते हैं जल्दी कितना होता है, 2,71,500 माइनस 50%, इतना बना, और ये कर दिया मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आया, 1,35,750 रुपीज मेरे पास आया, एग्जैक्ट सेल्स जो मेरे पास आई हैं। 97 में से 50% में माइनस करूंगा तो उसका आधा हो जाएगा 47, तो यहाँ पर 47 मेरे पास ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। 50, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो मैंने वही अमाउंट रखी 135,750। यहाँ पर मैंने कितने ऑर्डर्स की लगाई, 47, मींस मेरे पास प्रोडक्ट कॉस्ट 47 की मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है, तो 47 का मैंने यहाँ पर इनवो लगाया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वही सेम इसको PKR में कन्वर्ट कर दिया डॉलर से, और उसके बाद मैंने वही सेम टू सेम करा, 200 मल्टीप्लाई बाय 97। जो ऑर्डर सारे के सारे ऑर्डर मैंने फॉर एग्जाम्पल सपोज कर ली कि डिलीवर करवा दिए, ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर 97 आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सारे के सारे ऑर्डर डिलीवर नहीं होंगे, आपका जो है ना कुछ ऑर्डर तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे कॉल्स पर, तो उसकी आपके डिलीवरी चार्जेस तो बच गए ना। तो ये लेकिन मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट लगाया है ताकि आपको पता चले, तो आप 50% पे भी 41,550 प्रॉफिट पर जा रहे हो। आप इसको खुद गूगल से कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पर अमाउंट आपकी यही अमाउंट आएगी, मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई पहले से। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 1300 प्रॉफिट है ना, जो 1300 प्रॉफिट मैंने रखा है, उसमें आप 50% में भी प्रॉफिट में जाओगे। एग्जैक्टली 50% भी, अगर आपकी 50% भी अमाउंट ऑर्डर्स वापस आ जाते हैं ना, तब भी आप प्रॉफिट में जाओगे। एग्जैक्टली। दूसरा असाइनमेंट देखते हैं। दूसरा असाइनमेंट मैंने आपको डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है 1000 रुपए, जिसकी सेल्स मेरे पास टोटल सेल्स आई है, मंथ की सेल है 8,50,553 रुपीज आई है मेरे पास, 2600 रुपए की सेलिंग प्राइस है।
अब इसका रिटर्न ऑर्डर्स कितना था, कॉस्ट कितनी थी, डिलीवरी कॉस्ट कितनी थी, एड कॉस्ट कितनी थी, प्रॉफिट कितना था, ये हमने डिस्कस करना था। अब एग्जैक्टली सेम तरीका फॉलो करूंगा मैं। पहले मैं 30% रिटर्न रेट के बारे में बताऊंगा कि उसका प्रॉफिट कितना बना, 50% रिटर्न रेट के बारे में बताऊंगा कि उसका प्रॉफिट कितना बना, और आप देख के हैरान हो जाओगे कि 50% पे भी ये बंदा कितना कमा रहा है। ये सेल्स का स्क्रीनशॉट, अगर वो 50% पे भी लॉस पर है ना, मीन्स 50% में भी रिटर्न आ रहे हैं ना उसके, तब भी वो कितना कमा रहा है आप देखते हैं। 30% मैंने आपको बताया कि 30% यहाँ पर रिटर्न रेट आ रहा है, तो ये अमाउंट थी टोटल जो स्क्रीनशॉट मेरे पास दिख रहा था। तो माइनस 30% मैंने किया, तो मेरे पास आप देख सकते हो, मैं एक दफा आपको कैलकुलेटर करके भी दिखा देता हूँ, 850553 माइनस 30%, तो ये कितना बना, अप्रोक्सीमेटली 5,95,387 मैंने टोटल लगा लिया। तो यहाँ पर ये कितना हुआ, 5,95,387 एग्जैक्ट सेल्स आ गई मेरे पास। अब इसी तरह टोटल ऑर्डर्स को भी मैंने 30% माइनस करा, जो कि 421 थे ऑर्डर्स, और मैंने इसको टोटल 295 पे लिया आया। इसका मतलब स्क्रीनशॉट में जो दिख रहा है वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट मेरे पास रिसीव हुआ है 30% रिटर्न के निकालने के बाद, ये अमाउंट रिसीव हुई है मेरे पास, एग्जैक्ट सेल्स रिसीव हुई है, और ये ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं मेरे पास। अब इसी तरह प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ES माइनस ये पूरा, अब मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट की। अब आप देख सकते हो 1000 इंटू 295। अब मैंने 1000 जो भी प्रोडक्ट की प्राइस थी वो करा मैंने, प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 295, मींस एग्जैक्ट ऑर्डर्स कितने हैं हमारे पास डिलीवर हो रहे हैं कस्टमर को, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए होगी मुझे, तो ये मेरे पास वहां पर प्राइस आ गई। अब माइनस, जैसे मैंने बताया यहाँ पर डॉलर, टिकटॉक को मैं ऐड चला रहा हूँ, तो $40 यहाँ पे स्पेंड हुआ, और 300 रुपीज मैंने इसको PKR में कन्वर्ट कर दिया। माइनस 200 इंटू 421, मैंने सपोज किया कि मेरे पास जो भी 421 ऑर्डर्स आए ना, सब के सब डिलीवरी की चार्जेस लग रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, लेकिन मैंने इसको मैक्सिमम लगाया हुआ है। तो ये कितना कमा रहा है 30% रिटर्न रेट पे भी, 2,04,187 रुपीज ये प्रॉफिट कमा रहा है एक महीने का। अगर ये 30% रिटर्न रेट में भी है, ये प्रॉफिट कमा रहा है एग्जैक्टली। अब इसी को हम 50% में देखते हैं। 50% मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो सेल्स थी टोटल उसमें से 50% माइनस किया, टोटल ऑर्डर्स थे उसमें से 50% माइनस किया, देन मेरे पास मैंने इस फॉर्मूले में रख दिया। फॉर्मूले में मैंने वही अमाउंट रखी जो यहाँ पर एग्जैक्ट सेल्स आई थी, यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट रखी, यहाँ पर वही ऑर्डर्स मैंने रखी जो एग्जैक्ट ऑर्डर्स है 210, देन इसको मैंने PKR में कन्वर्ट कर दिया, देन वही सेम चीज डिलीवरी कॉस्ट मैंने टोटल की लगाई है जो टोटल हमारे पास ऑर्डर रिसीव हुए हैं। और आप देखकर हैरान हो जाओगे कि आप देख रहे हो ये प्रॉफिट कितना कमा रहा है एक महीने का। अगर ये 50% लॉस में भी जा रहा है, 50% इसके बाद रिटर्न भी आ रहे हैं ना, तब भी ये कितने पैसे कमा रहा है आप देख सकते हो। ये पावर है लोकल ई-कॉमर्स की, ये पावर है। अगर आपको ई-कॉमर्स की राइट स्ट्रेटजीज पता है, टेक्निक्स पता है, जो मैं आपको इस कोर्स में सिखाने वाला हूं, तो मेरे दोस्त आप इस बिजनेस में तबाही मचा सकते हो, आप इस बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हो। मैं खुद इतना मोटिवेटेड हूं, तभी तो मैं आपको मोटिवेट कर पा रहा हूं, क्योंकि ये बिजनेस एक मनी मेकिंग मशीन है। अगर आपको स्ट्रेटजीज पता है ना, तो आप, अगर आपके 50% भी रिटर्न आ रहे हैं ना, 50% भी रिटर्न, तो आप फिर भी बहुत अच्छा कुछ कर जाओगे, बहुत ही अच्छा कुछ कर जाओगे अगर आप 50% रिटर्न रेट में भी हो, अगर आपको राइट स्ट्रेटजीज पता है इसकी। तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि एक सेल्स है मेरे पास, सेल्स का स्क्रीनशॉट है जिसका मुझे प्रोडक्ट की प्राइस पता चल गई। तो मैंने, अगर वो उसका 30% रिटर्न रेट है, 30% वो रिटर्न भी आ रहा है उसके, तो उसका वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 50% रिटर्न आ रहा है तो वो फिर प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो भी मैंने बताया। और आपको मैंने प्रूव करके दिखाया आज की वीडियो में कि अगर आप 50% रिटर्न रेट पे भी हो ना, 50% आपके वापस आ रहे हैं पार्सल और 50% ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं आपके, तब भी आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, आप बिलीव नहीं कर सकते, आप यकीन नहीं कर सकते कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो इस बिजनेस में। ये बिजनेस एक मनी मेकिंग मशीन है, ये बिजनेस एक पैसा कमाने वाली मशीन है। अगर आपको इस बिजनेस का तरीका पता है, स्ट्रेटजीज पता है, स्टेप्स पता है, तो आप इस बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हो। ये मेरा आपने खुद देख लिया ना, आपने इस वीडियो में खुद आपको मैंने दिखाया कि एक बंदा जो इतनी सेल्स जनरेट कर रहा है और वो आधे परसेंट 50% भी लॉस में जा रहा है, 50% उसके रिटर्न्स आ रहे हैं ऑर्डर, तब भी वो प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि मैंने एक ऐसा प्रॉफिट मार्जिन सेट किया है कि आप उसमें भी लॉस में नहीं जाओगे, आप प्रॉफिट में ही जाओगे। याद रखना दोस्त, ये आपने फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। अब इससे आपने क्या सीखा, इस वीडियो से आपने ये सीखा कि अब कोई भी आपके सामने स्क्रीनशॉट आता है, अगर आपको उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चल गई ना, तो आप पूरा प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हो, प्रॉफिट मार्जिन अपना पूरा निकाल सकते हो कि ये पर डे भी कितना कमा रहा है। अगर ये 30% रिटर्न रेट आ रहा है इसका, अगर ये 50% रिटर्न रेट आ रहा है, तो ये कितना पैसा कमा रहा है। होप सो आज की वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिली होगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। एग्जैक्टली उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियोज में
इसी कोर्स की नेक्स्ट वीडियोस में हम अब मॉड्यूल 2 पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि मॉड्यूल 1 की मैंने इन्वेस्टमेंट्स की, प्रॉफिट लॉस की सारी कैलकुलेशंस मैंने आपके सामने रख दी हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं मॉड्यूल 2 में शिफ्ट करूंगा। देन मॉड्यूल 2 में आपको मैं स्ट्रेटजीज बताऊंगा, प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट क्राइटेरिया बताऊंगा, प्रोडक्ट कैसे तरीके से हंट होती है, वो सब चीज़ें मैं आपको पूरा एक एक चीज़, जितना कुछ मैंने सीखा है ना, आई प्रॉमिस दोस्त, जितना कुछ मैंने सीखा है मैं आपको सब कुछ ला कर रख दूँ आपके सामने, और आप भी ये सब चीज़ देखकर बहुत खुश होगे और बहुत देखकर हैरान हो जाओगे कि सर आपने बहुत कुछ सिखाया है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस कोर्स के बाद बहुत कुछ चीज़ें सीख जाओगे। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।